Good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, today we will discuss about the conversion of unit. In conversion of unit, we will convert one system of unit into another system. In previous classes, we have discussed or studied about the consistency of the equation. In that topic, we have studied about the kinematic relations of the Newton's equation. V equal to u plus at, S equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला का जो हमारा कंटिन्यू रिलेशन कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ यूनिट. क्लियर? चलिए मैं बात करता हूँ. सपोज एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जैसे वर्क है, फोर्स है, मोमेंटम है. ठीक है, एंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू n1 क्या है इसका अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सपोज ये वर्क है तो वर्क किसमें होता है? जूल में. तो n1 आ गया इनिशियल कितना वर्क है. ठीक है, एंड u1 है जो इनिशियल में उसकी फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा यूनिट सिस्टम है. एक सिस्टम है यूनिट का या यूनिट का पहला सिस्टम, हम इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे. इसी फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड सिस्टम मैंने कहा वैल्यू निकालना है मुझे n2, लेकिन n2 कब निकालना है? जब उसका कन्वर्जन u2 में कर देंगे. फॉर एग्जांपल सपोज लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर. ठीक है, तो मीटर तो आ गया हमारे पास में ये. ठीक है, सॉरी मीटर तो आ गया, कितना मीटर वही आ गया. मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितना होगा? वो n2 आ जाएगा. फिजिकल क्वांटिटी क्या रही? लेंथ ही रही. इज इट क्लियर? दोबारा रिपीट कर लो इस वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया हो. सपोज मैंने कहा एग्जांपल दी कि इसको कहा लेंथ, इसको कहा मीटर, सॉरी अमाउंट वैल्यू 10, और इसको कहा मैंने मीटर. अब कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये सेंटीमीटर कहते हैं. तो सेंटीमीटर कितना होगा? 10 मीटर का. क्लियर? वन सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम. तो हमें याद क्या रखना है? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हमें याद रखना है ये सिस्टम. लेट ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ Q in the term of n1 u1, n1 अमाउंट, u1 उसकी जो ऐसा यूनिट है, इक्वल टू n2 u2. एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो रहेगा तो लेंथ ही ना रहेगा. तो मान लीजिए वर्क की कोई यूनिट है, एनर्जी की कोई यूनिट है, एनर्जी का फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में, सीजीएस यूनिट में, इतना सा. तो ये तो कहा मैंने सपोज ऐसा यूनिट में, और इसको कहा सीजीएस यूनिट में. अब ऐसा यूनिट कन्वर्ट इनटू सीजीएस, ये काम अपने को करना है. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपने क्या करना पड़ेगा इसके लिए. ये फॉर्मूला हमें एक तरह से इसे याद करना. और n1 ये मैंने कहा था ऐसा यूनिट है, किसमें आता है? m_l_t, m1 l1 t इक्वल टू n2 m_l_t, m2 l2 t. अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो m_l_t के टर्म में रिप्रेजेंट होगी, m_l_t के टर्म में ही रिप्रेजेंट होगी. क्लियर? ये भी m_l_t के टर्म है, ये भी m_l_t के टर्म है. अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो n2 का वैल्यू चेंज होगा. अगर ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो चेंज होगा.
और अगर N2 निकालना है इसका, मान लीजिए मेरे को इसे इसमें कन्वर्ट करना है CGS में, तो N2 निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, समझ गए होंगे सर, N1 एज इट इज M1 L1 T डिवाइड बाई M2 L2 T। सिंपल। ये N2 का वैल्यू है, दूसरी यूनिट का वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को समझते हैं। क्लियर? इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इज इट क्लियर ना? ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे कि सपोज इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एनर्जी या वर्क को ऐसा यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वर्क और एनर्जी फ्रॉम ऐसा यूनिट टू सीजीएस। ठीक है, तो वी नो, क्या कर लेंगे, देखिए आगे, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वेशन बन जाएगा फॉर एनर्जी ऑब्लिक वर्क। 1 जूल convert into CGS। 1 जूल एनर्जी को CGS में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 जूल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला MLT। एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L² T माइनस 2 ये। क्लियर? चलिए तो देखिए काम करते हैं इसमें। ऐसा यूनिट M1 1 kg, L1 1 मीटर, ऐसा यूनिट ये होता है। T1 1 सेकेंड। अब इसी को सीजीएस में लिखो। ये किसमें लिखा मैंने? ऐसा है, इसको लिखा बेटा सीजीएस में। M2 CGS। अच्छा 1 kg इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम। ये कितना होगा? 100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। और ये तो सेकेंड रहता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 100 और 1 सेकेंड रिमेंस। CGS में M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। CGS यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, MKS में केजी मीटर सेकेंड। बट केजी को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो ये वैल्यू आ गई ना फिर से। ये सारे M1 के वैल्यू है, ये सारे M2 के वैल्यू है। हमारा फॉर्मूला क्या था? अब चलिए आगे जूल को कन्वर्ट करा, ठीक है, देखिए आगे चलिए। N2 इक्वल टू N1 N2। पहला फॉर्मूला देखिए ऊपर M1 L1 T1 लिखा हुआ है, कहाँ गया? गया M1 L1 T1, M1 L1 T1 डिवाइड बाई M2 L2 T2। ठीक है, या फिर देखो एक और कंबाइन कर लेते हैं M1 ओवर M2। पावर कितनी होती है? 1। दूसरा L1 ओवर L2 और पावर L² T माइनस 2 L² T माइनस 2। तो ये पावर कितनी आएगी बेटा? T²। नेक्स्ट T1 ओवर T2 और इसका पावर कितनी है? माइनस। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। M को M के साथ, L को L के साथ, T को T के साथ। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं। N1
ये 1000/1 क्या क्या बेटा, ये 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम, ये M2 का वैल्यू, ये M1 का वैल्यू, ये मैंने बन किया। दूसरा देखिए सेकेंड N1 N2 में N1 100 डिवाइड बाई 1, पावर जाएगा स्क्वायर, और लास्ट 1/1 माइनस 1/1 इसलिए हो गया, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1000/1 वो 1000 रहेगा इंटू, ये देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर करेंगे ना 100 का, 40/1 1 का स्क्वायर से ये 1/1 है, ध्यान रखना जितनी पावर माइनस इसकी इसकी कितनी है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। सॉल्व करना 10⁻⁷ आर्ग कैलकुलस। तो जो N1 का वैल्यू 1 जूल था, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल। दिस इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहते हैं। इसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम फोर्स को जो ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन फोर्स को हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा आप करके देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन फोर्स का यूनिट, कन्वर्ट इनटू CGS में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ mL²T-2 दिया था, आप क्या लेंगे mLT-2, मेरे वैल्यू स्क्वायर है, आपके लिए स्क्वायर नहीं आएगा, mLT-2, ये 1 है, N1 की जगह 1 रहेगा। ठीक है, फिर वही करेंगे kg 1000 मीटर 100, बिल्कुल सेम करते हुए तो इसी के आसपास आएगा, वैल्यू करके देखिएगा एक बार आराम से। क्लियर? तो इस तरह से आप 1 न्यूटन फोर्स को उसके CGS में कन्वर्ट कर लेंगे। और भी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, अच्छा इसी को अपोजिट करना हो, ये तो मैंने इसको ले लिया, अगर इसको सपोज अपोजिट करना हो तो आपको N2 ले लिया है, अगर हमारे पास में कोई वैल्यू CGS की दे रखी है, CGS कन्वर्ट इनटू SI, तब क्या आ जाता है हमारे पास में, N1 फाइंड करना था इक्वल टू N2 इंटू M2/M1, L2/L1 एंड T2/T2, सब कुछ रिवर्स होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करके कन्वर्जन ऑफ यूनिट को कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, और मैं साथ साथ अभी PDF भी अभी भेज रहा हूँ आपके लिए, आपके ऐप में आ रहा है साथ में, आप उससे देख लेंगे तो मैंने PDF यानी रिटन में भी दे रखा है, तो नोट आप वहाँ से कर लें, और समझ आप एक बार वीडियो को और सामने अपने नोट्स को रख कर एक बार समझ लें, तो आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।